बेटा आज हम बात करेंगे चैप्टर 19 एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा हमने इसका सेकंड नेम भी बताया था, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स भी बोलते हैं। ओके, अभी तक हमने जो स्टडी किया था वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था ओनली। ठीक है, बट इसमें एडजस्टमेंट भी इंक्लूड है, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जो हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर किए जा रहे थे उसमें हम एडजस्टमेंट और इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट होती क्या है और कैसे करते हैं वो हम देखते हैं इसमें आगे। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा इसमें कौन कौन सी इसमें एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम, अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुड्स distributed as samples, goods taken by proprietor for personal use और goods distributed among staff for staff welfare, और लास्ट है abnormal और accidental losses। ठीक है, ये सब हमारी बेटा इसमें एडजस्टमेंट है। ठीक है, इन सब एडजस्टमेंट को हम इसमें स्टडी करेंगे और साथ में हम मर्ज करेंगे किसके, फाइनल अकाउंट्स के, जो हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा देखते हैं इसमें नीड फॉर एडजस्टमेंट इन द फाइनल अकाउंट। अब ये फाइनल अकाउंट्स में नीड क्यों होती है, नीड फॉर एडजस्टमेंट्स इन द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनल अकाउंट में हमारे क्या आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये आते हैं। आर प्रिपेयर टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, कि हम इसको क्यों बनाते हैं, कि जिससे कि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपने बिजनेस की डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, दैट मीन्स प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। ठीक है, हमने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस किया है बिजनेस में, फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेज एट द ईयर एंड। ठीक है, देयरफॉर ऑल रेवेन्यूज अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, वेदर रिसीव्ड और नोट, रिसीव किए हैं या नहीं किए हैं, एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, वेदर पेड और नोट, कितने हमने एक्सपेंसेस पेड किए हैं और कितने नहीं किए हैं। ठीक है, आर अकाउंटेड फॉलोइंग द एक्रूअल अजम्पशन और कंसेप्ट। ठीक है बेटा, अब इसमें आगे देखते हैं। Therefore, expenses incurred for the year, whether paid or not, are included. ठीक है, नेक्स्ट है इनकम, इनकम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, वेदर रिसीव्ड और नोट आर इंक्लूडेड। ठीक है, ये है पेड और नोट पेड। ठीक है, और वेदर रिसीव्ड और नोट आर इंक्लूडेड। एक्सपेंसेस इनकर्ड रिलेटिंग टू द सब्सिक्वेंट ईयर आर excluded. Income earned relating to the subsequent years are also excluded and liabilities incurred are included. ठीक है, let's understand it with the help of examples। हम इसमें कुछ examples की हेल्प से इसको समझते हैं। ठीक है बेटा।